कुमाऊं में मानसून की दस्तक के बाद से ही मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद से ही कुमाऊं भर में मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं कई घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण गौला नदी की नदियों का जलस्तर भी काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे हल्द्वानी समेत लालकुआ में भी पिछले कई घंटों से हो रही बारिश के बाद जल भराव की स्थिति बनी हुई है। भारी बारिश के कारण गौला बैराज भी ओवरफ्लो हो रहा है। साथ ही गौला नदी का जलस्तर बढ़ने पर तत्काल तटवर्ती इलाकों में सूचित किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। हल्द्वानी में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिससे जलभराव की स्थिति से लोग भी काफी परेशान हैं। गौला बैराज से सबसे ज्यादा पानी सिंचाई विभाग की नहरों के माध्यम से डिस्चार्ज किया जाता है, लिहाजा हल्द्वानी सहित लालकुआ के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता बीसी नहलवाल का कहना है कि भारी बरसात के चलते पानी का ओवरफ्लो इतना ज्यादा है कि सिंचाई विभाग की नहरें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है। वहीं भारी बरसात के अलर्ट के चलते सिंचाई विभाग की सभी बाढ़ चौकियां और पूरा विभाग बाढ़ प्रबंधन में जुटा हुआ है। साथ ही गौला नदी में जलस्तर बढ़ने पर तत्काल तटवर्ती इलाकों में सूचित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इसके तहत सिंचाई विभाग अलर्ट मोड में है। हम लोग सुबह से लगे हुए हैं। गौला बैराज का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था, बीच में अभी थोड़ा कम हो गया है। जैसा कि हल्द्वानी का मैक्सिमम पानी नहरों के थ्रू लालकुआं के होते हुए जाता है। लालकुआं नहरों की कैपेसिटी उतनी नहीं रह गई है जितने हिसाब से पानी आ रहा है, जिसके कारण कुछ जगहों पर नहरें ओवरफ्लो हो रही हैं, कुछ जगहों पर नहरों में आंशिक क्षतिग्रस्त हो रही है। जहाँ जहाँ भी नहरें ओवरफ्लो हो रही है, आंशिक क्षति हो रही है, उनको तुरंत ठीक करवाया जा रहा है। अस्थायी व्यवस्था के तहत मशीन लगवा के साफ करवाया जा रहा है। बैराज की क्या स्थिति है? बैराज की स्थिति सामान्य है। अभी लगभग 12,000 क्यूसेक पानी चल रहा है। जैसे ही यहाँ पर 24 आवर्स एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, जैसे ही कोई जलस्तर बढ़ता है तो हमें प्री इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिसके तहत उसको हम ऑपरेट कर लेते हैं। अलार्म बजा के भी किस तरह? यस अलार्मिंग सिस्टम, सेंसर सिस्टम जुड़े हैं इसमें। ऊपर अगर कहीं वाटर लेवल बढ़ता है तो हमें 1 घंटे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिसके अनुसार हम अलार्मिंग सिस्टम एक्टिवेट कर देते हैं और डाउन स्ट्रीम में लोग सतर्क हो जाते हैं।